हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। हाँ हाँ बिल्कुल, आज एक हफ्ते के बाद हमारी मुलाकात हो रही है ना। अब हमारा सेशन क्या हो गया है, वीकली सेशन हो गया है। तो फटाफट से आप लोग जरा मुझे ये बता दो कि इस पूरे वीक को आपने अच्छे से यूटिलाइज किया नहीं किया। आपने अपने सारे टारगेट्स पूरे कर लिए ना, इस वीक के सारे सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दिया है ना। कैसे पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपका जो भी कोर्स है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी आपको कवर करनी है, वो सारी चीजें पढ़नी होती है। उसके बाद डेली डेली क्या करना होता है, रात को जब भी डजेंट मैटर, आप सुबह में पढ़ते हो, दिन में पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो, जब भी आपको समझ में आए तब पढ़ो, है ना। लेकिन जितनी देर पढ़ो, भले ही 2 घंटे पढ़ो, लेकिन शिद्दत के साथ पढ़ो। उन 2 घंटों में बैठ के आपके दिमाग में इधर उधर की बातें नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करना होता है, डेली का डेली रात को 1 घंटा हमें रिविजन करना होता है। उसके साथ साथ सैटरडे को क्या करना होता है, सैटरडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना होता, सिर्फ रिविजन करना होता है। और संडे को हमने किस लिए बचाया था, संडे हमने बचाया था किस लिए, एक तो हमें मॉक देने हैं, और मॉक के साथ साथ हमने किस लिए अपना संडे सेव कर लिया था, जो हमारी वीकली करंट अफेयर्स है। तो वीकली जो करंट अफेयर्स है, यानी कि करंट अफेयर्स पूरे हफ्ते की हम कब कवर करेंगे, संडे में कवर करेंगे। और बचे हुए संडे को हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। किस लिए, अपने आप को रिवाइव करने के लिए, यानी कि अच्छे से नेक्स्ट वीक को शुरू करने के लिए। अब अपने आप को रिवाइव भी तो करना पड़ेगा ना। हमें खेलना पसंद है तो हम खेलेंगे, घूमना पसंद है तो घूमना, किसी को घर वालों की हेल्प कराना पसंद हुआ तो वो करेगा, है ना। जो भी हमें काम पसंद है उसके बाद हम वो करेंगे। हाँ वैसे ये क्लास, आई नो ये क्लास सुबह में मॉर्निंग में होने वाली थी 8 बजे, लेकिन किसी कारणवश ये मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाई, इसीलिए ये क्लास आज इवनिंग में हो रही है। क्लास होनी चाहिए, है ना, क्लास नहीं रुकनी चाहिए। वो हो जाता है कभी कभी, टाइम का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो आपसे कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट जरूर 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 पूरा होगा। और एक कमिटमेंट क्या था कि हम क्या करेंगे, हम क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करेंगे। इसीलिए आज की क्लास में हमने क्या रखे, टॉप 50 क्वेश्चन। टॉप 50 क्वेश्चन, जिन बच्चों को इस बारे में नहीं पता है और जो पहली बार, सॉरी, जिन बच्चों को इस सब के बारे में नहीं पता है और जो पहली बार हमारा वीकली सेशन करंट अफेयर्स का अटेंड कर रहे हैं, मैं उन बच्चों के लिए बता देती हूँ कि ये जो हमारा वीकली सेशन होने वाला है, जैसे हमारा पहले वीकली सेशन रहता था कि डायरेक्ट रिवीजन रहता था, ये कुछ अलग उससे होने वाला है। इसमें क्या होगा, इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन पूरे वीक के मंडे टू सैटरडे टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उसके साथ साथ इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाती है, जो इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी कवर करते हुए चलेंगे, है ना। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, क्या करना है, हाँ, कुर्सी की पेटी बांधकर बैठ जाना है। और आपके पास क्या होना चाहिए, फोन तो होना ही चाहिए। आप वीडियो देख रहे हो, है ना, पर उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप बस फोन लेके बैठे हो और वीडियो चल रही है और आप देखे जा रहे हो, है ना। ये मूवी नहीं है, ये मूवी नहीं है। आपके पास क्या होना चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, पेन होनी चाहिए। और जितना मैं बोलती रहूं, वैसे मैं आपके साथ साथ लिखूंगी, लेकिन अगर मैं कुछ बोल के भी बता रही हूँ और वो इंपॉर्टेंट चीज है, तो एक एक चीज आपकी कॉपी में नोट डाउन होनी चाहिए। ये मस्ट रिक्वायरमेंट है कि आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। पुराने जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि नोट्स जरूर बनाने हैं। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हमारा जो एग्जाम जर्नी का टेलीग्राम चैनल है, हमारा जो एग्जाम जर्नी का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर 7,500 के आसपास लोग हैं। यहाँ पर 7,500 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है। अगर आप एग्जाम जर्नी परिवार के एक सदस्य हो तो ये आपकी मस्ट रिक्वायरमेंट है कि आपके नोट्स हैंड रिटन होने चाहिए, है ना। पीडीएफ के भरोसे आप नहीं रहोगे। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, मैम सब तो पीडीएफ देते हैं, पीडीएफ मिलेगी, लेकिन पीडीएफ कभी भी पढ़ने के लिए नहीं होती। पीडीएफ एक धोखा है, इस धोखे से दूर रहो, बच के रहो। जितना इसकी कम आदत डालो उतना अच्छा है ना। पीडीएफ आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं भाई, नोट्स बनाने हैं। कैसे नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। जितना आप लिखोगे, की पॉइंट्स में चीजों को लिखोगे। हाँ, अगर आपको समअप करने के लिए मंथली पीडीएफ से आप पढ़ रहे हो सारी चीजों को, वो चलता है, लेकिन डेली जो आप पढ़ रहे हो, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, वो की पॉइंट्स में आपके नोट्स होने चाहिए। क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तो आप एक एक पीडीएफ खोल के नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन आप आपकी जो नोट्स है, आपकी नोटबुक है, उसे फटाफट से खोल के आप सारी चीजें रिवाइज कर लोगे, है ना। इसीलिए
आपके पास क्या होना चाहिए? एक पानी की बोतल होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, पेन होनी चाहिए। और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों के लिए एक लाइन, है ना, क्योंकि मोटिवेशन की जरूरत पड़ गई होगी, इतने दिन हो गए, है ना। हाँ, वैसे आप लोगों ने अच्छे से यूटिलाइज किया है ना अपना पूरा वीक, सारी चीजें अच्छे से पढ़ाई की है ना, करंट अफेयर्स की टेंशन बिल्कुल भी नहीं ली होगी, क्योंकि वो तो मेरी जिम्मेदारी है। उसके अलावा सारी चीजें अच्छे से पढ़ी है ना। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने क्या क्या इस वीक में पढ़ा है और क्या क्या आपके प्लान है अगले वीक के लिए, है ना। या तो फिर अभी मत बताओ, अभी आप टाइप करने लग जाओगे। आप मुझे क्लास के बाद इसका आंसर करोगे। क्लास के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करोगे कि आपने इस वीक में क्या क्या पढ़ाई की, कितना परसेंट आप पढ़ पाए जितना आपने टारगेट किया था, और नेक्स्ट वीक के आपके क्या क्या प्लान्स है, ठीक है। तो क्या लाइन है आपके लिए? महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था महात्मा गांधी जी ने? लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। कैसे जियो ऐसे कि जैसे आप कल ही मरने वाले हो, है ना। और जियो ऐसे कि जैसे आप कल ही मरने वाले हो, लेकिन चीजों को ऐसे सीखो, चीजों को ऐसे सीखो कि जैसे आप हमेशा रहने वाले हो, ये चीजें आपके हमेशा काम आएगी, है ना। और इसीलिए मैं आपको कहती भी हूँ कि पढ़ना, सब चीजें अपनी अपनी जगह सही है। कभी कई 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 बार हम कुछ ऐसी वीडियोस देख के हम ओवर मोटिवेटेड हो जाते हैं कि नहीं नहीं, कि खाना छोड़ दो, पानी छोड़ दो, 6 महीने बैठ जाओ, गेट बंद कर लो। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो। पागल थोड़ा ही होना है भाई, सिलेक्शन चाहिए, है ना। बस सिलेक्शन चाहिए हमें, और जो कि इतनी बड़ी बात है भी नहीं। हमें एक सिलेक्शन चाहिए जो हम तमीज से अपनी चीजों को शेड्यूल करके ऑर्गेनाइज करके पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम कर लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमें जीना भी तो है, तो इस तरीके से जीना है जो चीजें अच्छे से इंजॉय करना है। अपने आप पे बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, चीजों को एंजॉय करना है, पढ़ते हुए भी एंजॉय करना है ना, कि आपको अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि कनेक्ट कर करके पढ़ा करो, चेन बना बना के पढ़ा करो, कि इसको वहां से रिलेट कर दिया, इसको वहां से रिलेट कर दिया। मतलब जीएस आप ऐसे पढ़ोगे ना, रिलेट कर करके, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, है ना। तो महात्मा गांधी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज रिसेंटली सेलिब्रेटेड। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। देखो, जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं कि मैम हिंदी में पढ़ाना, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं उनको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि मैं दोनों में, मैं जितना बेसिक हिंदी की जरूरत होती है उतनी मैं पढ़ाकर बता के चलती हूँ। मैं क्वेश्चन भी कोशिश करती हूँ कि दोनों चीजों में बता के चलूं। लेकिन अगर आप सच में एस्पिरेंट हो, आप सच में तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारी चीजें ही हिंदी में होगी। यहाँ पर हो जाएगी, मैं करा दूंगी, क्योंकि ऐसी बात, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, है ना। मैं आपको सारी चीजें हिंदी में करा दूंगी, लेकिन आगे चल के आपको बहुत बहुत सारी दिक्कत आएंगी, सिलेक्शन के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इसीलिए आपके लिए अच्छा होगा कि अभी से आप थोड़ी थोड़ी सी आदत डाल लो इंग्लिश को पढ़ने की, सीखने की, है ना। तो चीजों को अभी से बेहतर करो, है ना। एस्पिरेंट का मतलब ये क्या फेज चल रहा है आपका? लर्निंग वाला ही तो फेज चल रहा है। तो जो भी सीखना है, जो भी नहीं आता, उसे अभी तो सीखोगे। इसीलिए अगर आपको नहीं आता है तो अभी तो सीखना है, ठीक है। तो हिंदी वाली चीजें मत बोलना, है इसके लिए परेशान भी मत होना। ये फोबिया मत बनाना अपने दिमाग में, आप लोग कर लोगे। कोशिश तो करो, लिखो मेरे साथ साथ, बोलो उसे, पढ़ो। नहीं समझ आ रहा है, वैसे मैं सारी चीजों का मतलब बताते हुए चलूंगी, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो गूगल करके आंसर देख लो, गूगल करके उसका मीनिंग देख लो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हेन इज वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज रिसेंटली सेलिब्रेटेड। आपसे पूछा है कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। चलो, तो ऑप्शन से हम देख लेते हैं। तो 14 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्या मनाते हैं हम 14 सितंबर को? हाँ, नेशनल नेशनल हिंदी डे, यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 14 सितंबर को। उसके बाद हम 8 सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? 8 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल लिटरेसी डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम 8 सितंबर को मनाते हैं। उसके बाद 5 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्या सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, विश किया होगा ना आपने अभी अपने सभी टीचर्स को। तो 5 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे, नेशनल टीचर्स डे, नेशनल टीचर्स डे। और ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं ये भी आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा
कृष्णन जी की इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है। देखो मैं आपको कहती हूँ ना, रिलेट करने से एकदम से मैंने इनका नाम लिखा और मुझे याद आ गया। क्या याद आ गया? कि भाई ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड सेकंड क्या थे? प्रेसिडेंट थे, है ना। मुझे याद आ गया यहाँ से कि 1954 में जब फर्स्ट टाइम भारत रत्न दिए गए थे। क्या दिया गया था? भारत रत्न। और भारत रत्न क्या हो जाता है? हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाता है। तो इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। मुझे याद आ गया कि 3 लोगों को दिया गया था। एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, एक सी राजगोपालाचारी जी थे और एक सीवी रमन जी थे। ऐसे ऐसे पढ़ना होता है, चेन बना के, कनेक्ट करके। ये कड़ी आई मेरे सामने टीचर्स डे, है ना, मैंने इसको जोड़ दिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से। फिर मुझे पता है कि वाइस प्रेसिडेंट, इसे लिखते रहो। मतलब आप, मैं कहती हूँ ना, रिवीजन करना है कि शाम को 1 घंटा आपको रिवीजन कर निकालना है, शाम को या दिन में, जब भी आप अपना पूरा डे खत्म करते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है? जितना भी आपने पूरा दिन में पढ़ा उसका रिवीजन करना होता है। तो ऐसे ही एक रफ कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और कुछ भी लिखना शुरू कर दो। जैसे ऐसे ही आपने जो भी पढ़ा उसे कनेक्ट करके लिखना 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 शुरू कर दो कि इससे ये कनेक्ट कर दिया, इससे ये चेन बना दी। ऐसे पढ़ो आप, ना तो कभी भी भूलोगे। और आप ना, मतलब एग्जाम हॉल में बैठ के भी आपके साथ ऐसी स्थिति होगी, आपसे आपको लगेगा कि भाई, तो एग्जामिनर को पे आपको लगेगा यार ये एक ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, इससे रिलेटेड तो मैं 4 क्वेश्चन बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, है ना। तो इसीलिए बहुत बहुत फायदे हैं, ऐसा करके देखो। नेक्स्ट, 2 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो 2 सितंबर को मनाया जाता है क्या? कोकोनट डे, वर्ल्ड कोकोनट डे। ठीक है। ओप्स मैम, ये तो फर्स्ट एड डे तो आया ही नहीं, ये तो सारे ऑप्शन ही खत्म हो गए। अच्छा, तो चलो देखते हैं फर्स्ट एड डे क्यों नहीं आया, है ना। तो देखो, फर्स्ट एड डे जो हम होता है, फर्स्ट एड डे हम सेलिब्रेट करते हैं कब? कब सेलिब्रेट करते हैं? कि सेलिब्रेट किया जाता है सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर। जो सितंबर का सेकेंड सैटरडे होता है उसको फर्स्ट एड डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग फटाफट से मुझे ये बता दो कि इस बार सितंबर का सेकंड सैटरडे कब था? कब था? हाँ, 14 सितंबर को। इसीलिए इस बार हमने 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया। क्या क्या सेलिब्रेट किया? विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस को हमने सेलिब्रेट किया है। ठीक है। 14 सितंबर को ही हमने क्या सेलिब्रेट किया? नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट किया। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। बात है कि जब राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर हम वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को। क्लियर है? इतनी चीजें नोट डाउन कर ली ना? सारी चीजें कर ली? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीनेम एज द श्री विजय? श्री विजय, अब आपसे पूछ रहा है कि किसको श्री विजय से रीनेम कर दिया गया। तो किसको रीनेम कर दिया गया? किसका नाम बदलकर श्री विजय कर दिया गया? एक्चुअली श्री विजय भी नहीं, क्या किया गया? ये किया गया श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम किसका नाम कर दिया गया है? श्री विजयपुरम बदलकर। तो ये नाम कर दिया गया है किसका? अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल जो क्या हो जाती है? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम। आप सभी लोगों को पता होगा, हमने पढ़ा था, लेकिन अभी पढ़े हुए कुछ दिन हो गए, तो आप लोग भूल गए होंगे ना। 1-2 महीने की बात कहाँ है आपको याद रहती है? कल क्या पढ़ा था वो तो आप भूल गए होंगे, लेकिन कल आपने फोन पे किसके साथ क्या बात की थी वो आपको सब याद होगा, है ना। तो हमने 2-3 महीने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि जो अंडमान एंड निकोबार की 3 आइलैंड्स है, जो अंडमान एंड निकोबार के 3 आइलैंड्स है, उनका भी नाम बदल दिया गया है। तो उनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जो रोस आइलैंड था, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है किसका नाम? रोस आइलैंड का। उसके बाद जो नील आइलैंड है, इसका नाम कर दिया गया है क्या? शहीद द्वीप। और जो हैवलॉक आइलैंड है, इसका नाम कर दिया गया है स्वराज। क्या नाम कर दिया गया है? स्वराज द्वीप। ये भी याद रखना, है ना। ये भी याद रखना, क्योंकि ये नाम भी हाल फिलहाल में बदले गए थे। ये नाम भी हाल फिलहाल में बदले गए थे, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन में ये नाम भी पूछ ले।
तो अभी क्या हुआ, पोर्ट ब्लेयर जो है इसका नाम कर दिया गया है विजयपुरम, और किसके द्वारा ये नाम बदला गया, अमित शाह जी क्या हो जाते हैं, हमारे होम मिनिस्टर हो जाते हैं, इनके द्वारा ये नाम बदला गया। इनका कहना है कि हमें अपने जो हमारा देश है उसको फ्री करना है, जो कॉलोनियल इम्प्रिंट्स है, यानी कि जो उपनिवेशिक छापे हैं, यानी कि जब हमारे ऊपर कॉलोनियल रूल था, आप सभी को पता होगा ब्रिटेन का रूल था, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, सारी जगह के नाम अपने नाम पर रखे हुए थे। तो उससे छुटकारा पाना है भाई, बहुत दिन हो गए हमें आजाद हुए, तो क्या करना है, अब हमारी ये नाम बदलने चाहिए, है ना, ये नाम अब बदलने चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भाई इसीलिए हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम भी बदल दिया है, और क्या कर दिया है, विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर कर दिया गया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, वेयर इज वंदे मेट्रो लॉन्च, अभी हाल ही में कहां पर वंदे मेट्रो को लॉन्च किया गया। और यहां पर जो याद रखने वाली बात है वो क्या है कि ये फर्स्ट वंदे मेट्रो ट्रेन होने वाली है। कहां पर, कहां चलेगी ये चलेगी भुज से अहमदा अहमदाबाद तक। कहां से कहां तक चलेगी, भुज से अहमदाबाद तक। और इसका इनोग्रेशन अभी किसके द्वारा किया गया, तो इसका इनोग्रेशन किया गया हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा इसका क्या किया गया, इनोग्रेशन किया गया। तो भुज से अहमदाबाद तक ये जो ट्रेन है, फर्स्ट वंदे मेट्रो ट्रेन है, ये चलने वाली है। तो कहां पर चलेगी, इसका मतलब कहां पर चलेगी, कहां पर है अहमदाबाद, कहां पर है, हाँ कहां पर है, गुजरात में। ठीक है, तो अभी ये गुजरात में इसका क्या हुआ है, फर्स्ट वंदे मेट्रो का इनोग्रेशन हुआ है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, हु रिसेंटली लॉन्च रंगीन मछली पोर्टल, तो अभी हाल ही में आपसे पूछ रहा है किसके द्वारा रंगीन मछली पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया। मैं देती हूँ आपको हिंट, और आपको बताना है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया। जिसके द्वारा लॉन्च किया गया वो हो जाते हैं क्या, वो हो जाते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो ये हमारे यूनियन मिनिस्टर जाते हैं फिशरीज के, फिशरीज यानी कि मछली पालन के, पशुपालन के और डेयरी के, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर जाते हैं। इनके द्वारा अभी इनोग्रेशन किया गया किसका, रंगीन मछली का। आप इनका नाम बताओ, तब तक मैं बताती हूँ कि ये रंगीन मछली एक्चुअली है क्या। तो आप लोगों ने कभी ना कभी या तो किसी होटल में देखी होगी या तो किसी शॉप पे देखी होगी, आपने देखा होगा एक एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम यानी कि कांच का एक जार होता है जिसमें पानी भरा होता है, और उसमें फिश होती है, कलरफुल फिश होती है, सजावटी फिश, जो हमें पहले लगता था कि अरे ये ना प्लास्टिक की होती है, लेकिन वो एक्चुअल फिश होती है। तो उनके बारे में कि उनका पालन कैसे करना है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, किसको इंफॉर्मेशन देने के लिए, एक तो उनको जो मछली पालन करते हैं, और एक उनको जो शॉपकीपर्स है जहां पर ये एक्वेरियम मिलता है, इनके लिए ये रंगीन मछली पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, राजीव रंजन सिंह जी के द्वारा। पता था किसी बच्चे को, हाँ पता था। अरे मैम कैसी बातें कर रही हो आप, हम तो कभी कभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भूल जाते हैं। आप यहाँ पे इतना इतना पता नहीं कौन सी मिनिस्ट्री पूछ ली आपने, नोट डाउन कर लेना नालायक। तो राजीव रंजन सिंह के द्वारा इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया, किसको, रंगीन मछली पोर्टल को। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर टू आयरलैंड, टू आइसलैंड। तो आइसलैंड के जो ब्रांड एम्बेसडर है अभी हाल ही में, वो कौन बन गए हैं, आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है। चलो देख लेते हैं कौन बन गए हैं। आप लोग यहाँ मुझे फटाफट से ये बता दोगे, अच्छे बच्चे बन के क्या बता दोगे, ये बता दोगे कि जो विनय मोहन कवात्रा जी है, जो विनय मोहन कवात्रा जी है, ये ब्रांड एम्बेसडर है ये भी, तो ये कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है, हाँ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है, ये कहाँ पर है, कहाँ पर, जल्दी बताओ। और विनय कुमार जी कहाँ पर है, मैंने आपको ये कई बार याद करवाया था कि इन दोनों देशों के ब्रांड एम्बेसडर के बीच में कंफ्यूज ना हो जाना, दोनों देश के ही ब्रांड एम्बेसडर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और नाम भी दोनों का सेम है ना, नाम भी दोनों का सेम है। तो विनय मोहन कवात्रा, विनय 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 नाम सेम हो गया इनका, विनय मोहन कवात्रा जो ब्रांड एम्बेसडर है ये कहाँ पर है, यूएसए। देखो इनके नाम में 3 शब्द है, कुछ भी आप अपना मेमोरिक बना लो, है ना, कुछ भी जैसे भी आपको याद रख लो, कुछ भी ऐसी चीजें करके आप याद रख सकते हो। यूएसए यानी कि
यानी कि विनय मोहन क्वात्रा, इनका नाम बड़ा सा है, तो अभी हमारे अच्छे रिलेशन किसके साथ चल रहे हैं, बड़ी बड़ी डील्स हम किसके साथ कर रहे हैं, अमेरिका के साथ। और जो विनय कुमार है, ये कहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं, रशिया। कहाँ पर, रशिया। ये म्यांमार के ब्रांड एम्बेसडर थे, अभी ये कहाँ पर बनने वाले हैं, कहाँ पर, हाँ रशिया में ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं। अब अगर हम बात करें आइसलैंड की, तो आइसलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं कौन, आर रविंद्र जी, आर रविंद्र जी। ये दोनों भी नाम आप याद रखोगे, है ना, जिन बच्चों को याद थे बहुत अच्छी बात है। तो रविंद्र जी, जो रविंद्र जी है, आर रविंद्र जी, ये अगले ब्रांड एम्बेसडर होंगे कहां पर, आइसलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, व्हेन डिड दूरदर्शन सेलिब्रेटेड इट्स 65th एनिवर्सरी। आपसे पूछा है कि दूरदर्शन ने अपनी 65th एनिवर्सरी कब मनाई। तो तभी मनाई होगी मेरे हिसाब से, तो जब उसका इनोग्रेशन, जब वो इनोग्रेट हुआ होगा, स्टैब्लिश हुआ होगा। अब आप मुझे ये बता दो कि दूरदर्शन स्टैब्लिश कब हुआ था। बता दो, फटाफट से बता दो। मैम कैसे बता दे, आज तक आपने पहली बार पढ़ा रहे हो उसको, है। हाँ चलो, हम अपनी गलती मान लेते हैं कि आप बोलते हो कि मैंने पहले पढ़ाया था और हमें याद नहीं है, तो इस बार हम अपनी गलती कैसे मान ले, ये तो आप पहली बार पढ़ा रही हो, तो ये तो आप पढ़ाओ ना। शर्म तो नहीं आ रही है, ऐसी में गंदी गंदी बातें सोचते हो तुम्हें। तो दूरदर्शन कब, दूरदर्शन ने अभी 65th एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट की। देखो जो दूरदर्शन है हमारा, जो हमारा राष्ट्रीय क्या है, न्यूज, जो हमारा नेशनल ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, हमारा जो राष्ट्रीय न्यूज प्रसारण चैनल है, जिसपे न्यूज आती है, नेशनल न्यूज आती है ना। दूरदर्शन ही देखते थे पहले, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, है ना, उसमें क्या चलता रहता था, दूरदर्शन चलता रहता था। और उसपे ही हमारे पापा पापा लोग क्या देखते थे, न्यूज देखते रहते थे। और उसपे कोई सीरियल भी आते थे शाम वाम के टाइम। तो अच्छा, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये स्टैब्लिश हुआ था 15 सितंबर, है ना, ऐसे ही होता था ना। या आप लोग कलर टीवी वाले हो, जिनके घर में एक ऐसे ही होता था ना, मोहल्ले में एक दो घर में ही कलर टीवी होता था, बाकी से लोगों के यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट होता था, और कुछ कुछ में ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं होता था, और एंटीना होता था। तो एंटीना एंटीना सेट करना होता था, उसके बाद उसमें चैनल चलते थे, है ना। और फिर जैसे खेलने जाते थे, फिर किसी किसी के घर में होता था कलर टीवी, तो उन्हीं के घर में खेलने जाना होता था, क्योंकि उनकी फिर टीवी भी देख लेते थे ना बीच में। फिर घर वाले ढूंढते रहते थे, और घर वालों को पता होता था कहाँ मिलेंगे, अरे उनके घर में मिलेंगे शाम के टाइम, है ना। पता नहीं यार, तुम लोगों का क्या सीन है? तुम कलर टीवी वाले थे, अच्छा। तो 15 सितंबर 1959, 15 सितंबर 1959 में स्टैब्लिश हुआ था क्या, दूरदर्शन। इसीलिए 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है क्या, दूरदर्शन डे। और दूरदर्शन दूरदर्शन ने सेलिब्रेट की अपनी 65th एनिवर्सरी इस बार, 65 साल हो गए हैं दूरदर्शन को बने हुए। अब मैंने अभी आपको डेज कराए थे, अभी मैंने आपको डेज कराए थे ना, कि 14 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना है। 14 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, एक तो इस बार हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, यानी कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। एक हमने क्या सेलिब्रेट किया, क्या करते हैं हम सेलिब्रेट, नेशनल हिंदी डे, यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस। उसके अलावा 8 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल लिटरेसी डे, यानी कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 5 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 5 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, बोलो बोलो, हाँ टीचर्स डे। और इसके साथ साथ हम 5 सितंबर को लिख लेना, इसके साथ साथ हम 5 सितंबर को क्या भी सेलिब्रेट करते हैं, 5 सितंबर को। इसके अलावा हम 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल चैरिटी डे, इंटरनेशनल चैरिटी डे। ये हम इस दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन है डेथ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा। क्या है इस दिन, डेथ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी आप सभी लोगों को पता होगा, मदर टेरेसा ने कितने सारे अच्छे अच्छे काम किए थे, है ना। गरीबी के लिए कितने सारे, गरीबों के लिए कितने सारे अच्छे अच्छे काम किए थे, इसीलिए हम 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद सेकंड सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट करते हैं। अब आप लोग फटाफट से मुझे ये बता दो कि मदर टेरेसा जो है, इन ये क्या है, इनको कब नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, और ये कौन से नंबर की भारतीय महिला थी जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। और किस फील्ड में दिया गया ये भी बता देना। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
इंडिया क्लेम्ड विच स्पोर्ट इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल साइबर क्राइम इंडेक्स। तो अभी हाल ही में जो ग्लोबल साइबर क्राइम इंडेक्स है वो रिलीज किया गया, आपसे पूछा है उसमें इंडिया की क्या रैंक आई। देखो ये जो साइबर क्राइम है, जो साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, सॉरी, ग्लोबल रिसेंटली रिलीज ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी, नॉट साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। तो साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में 5 टीयर होते हैं। कितने टीयर होते हैं? ऐसे 4-5 टीयर होते हैं। इन 5 टीयर में से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होती है जो उन कंट्रीज की जो टीयर 1 में आती है। तो इंडिया किस में आई है? टीयर 1 में आई है, यानी कि इंडिया अब साइबर सिक्योरिटी के लिए अच्छे काम कर रही है। ठीक है, इतनी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे, इतनी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? Who recently launched अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट। अभी हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट किसने लॉन्च की? तो एक बार फिर से मैं आपको हिंट देती हूँ, ये उसी ने लॉन्च की जो हो जाते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर। कौन से यूनियन मिनिस्टर जाते हैं? यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन के लिए जो हमारे मिनिस्टर जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। कौन जाते हैं? ओप्स, मैंने तो नाम ही बता दिया। तो कौन से मिनिस्टर जाते हैं हमारे? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसको लॉन्च किया गया? अष्टलक्ष्मी महोत्सव को। अष्टलक्ष्मी महोत्सव को। इसका नाम अष्टलक्ष्मी क्यों रखा गया? वैसे कुछ बच्चे समझ गए होंगे नॉर्थ ईस्ट से, समझ गए होंगे कुछ बच्चे। कितने बच्चे हैं जिनको समझ आया? कोई बात नहीं, चलो नहीं समझ आया तो मैं बताती हूँ। हमारे नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट है? 8 स्टेट्स है। तो इन 8 स्टेट्स पर फोकस करने के लिए इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा। और ये क्या हो जाते हैं? हमारे कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर जाते हैं फॉर नॉर्थ ईस्ट। ये जो महोत्सव है ये कब से कब तक चलेगा? ये 6 टू 8 दिसंबर 2024 में चलेगा। और कहाँ पर होगा ये? कहाँ पर होगा? आजकल सारी चीजें जो भी होती है वो कहाँ पर होती है? भारत मंडपम में। और भारत मंडपम कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेट जांस्कर फेस्टिवल। तो जांस्कर फेस्टिवल अभी किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया? चलो फिर से मैं आपको देती हूँ हिंट, ये उसी के द्वारा सेलिब्रेट किया गया, ये उसी यूटी के द्वारा सेलिब्रेट किया गया जहां पर पहले 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। जहां पर पहले 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेह और कारगिल। लेह और कारगिल। अब यहाँ पर 5 डिस्ट्रिक्ट और जोड़ दिए गए हैं और इस यूटी में अब 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। किसकी बात कर रही हूं मैं? अरे नालायको, लेह से नहीं समझे आप? हैं, बस लद्दाख ऐसे ही घूमने जाना है आपको बुलेट पे। तो कौन सा क्या हो जाता है? जांस्कर फेस्टिवल हम क्या कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? लद्दाख में। कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? लद्दाख में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? वेयर इज ब्रिक्स लिटरेचर फोरम कंडक्टेड। तो ब्रिक्स की जो साहित्य मंच है वो कहां पर आयोजित किया गया? अब आप लोग जरा कॉमन सेंस लगाओ, है, कॉमन सेंस लगाओ कि मैं कितनी बार पढ़ा चुकी हूँ कि इस बार 2024 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है वो कौन कर रहा है, यानी कि ब्रिक्स का जो होस्ट है वो कौन जाता है? रशिया। कौन है? रशिया। तो कहां पर ही उसका साहित्य मंच आयोजित कराया गया होगा? ऑब्वियसली रशिया में किया गया होगा। कहां पर किया गया होगा? रशिया में ही किया गया होगा। अब अगर मैं यहाँ पर, मैम ब्रिक्स के बारे में तो बताया नहीं। वो हाँ, वो भी तो जरूरी है ना, वो भी तो जरूरी है बताना। कुछ बच्चे नए होंगे, जो पुराने बच्चे होंगे उनको तो पता होगा, और जो पुराने बच्चे होंगे जिनको याद है सारी चीजें ब्रिक्स के बारे में, वो बोलते रहेंगे, शांति में नहीं बैठ जाएंगे, है ना, वो बोलते रहेंगे मेरे साथ। तो सभी बच्चे जिनको नहीं पता वो नोट डाउन करेंगे। तो देखो हुआ क्या था 2009 में। 2009 में स्टैब्लिश हुआ था ब्रिक। ब्रिक तब ये क्या हुआ करता था? ब्रिक्स नहीं हुआ तो होता था ब्रिक होता था। ब्रिक का मतलब क्या हुआ? इसमें 4 कंट्रीज होती थी। और ये 4 कंट्रीज कौन कौन सी होती थी? ब्राजील। भाई ब्रिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं इनमें क्वेश्चन ब्रिक से जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पूरे ही साल में जो ब्रिक्स है वो काफी न्यूज में रहा, काफी न्यूज में रहा। तो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले सकता है, जरूरी नहीं है यही पूछे कि इनकी मीटिंग्स कहाँ पर हो रही है ना। जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अब बताऊंगी, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ब्राजील। आर से क्या हो जाता है? रशिया। आई से क्या हो जाता है? इंडिया। और सी से क्या हो जाता है? चाइना।
तो ये 4 कंट्री हुआ करती थी 2009 में। 2010 में क्या हुआ, 2010 में हुआ ये कि साउथ अफ्रीका बोला भाई मुझे भी ब्रिक्स का मेंबर बनना है, साउथ अफ्रीका। तो ये जो ब्रिक था ये बन गया क्या, ब्रिक्स, क्योंकि एस भी ऐड हो गया इसमें। क्या बन गया ये बन गया ब्रिक्स, ठीक है। अब जब ये ब्रिक्स बन गया तो सही चल रहा था, है ना, सही चल रहा था। यहाँ पे एक और चीज भी याद रखना, जो इसकी 2009 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। आपसे इस बार पूछ सकता है, क्योंकि इस बार की मीटिंग भी कौन होस्ट कर रहा है, इस बार 16th मीटिंग है इसकी, इस बार इसका 16th सेशन है। आपसे पूछ सकता है कि 2009 में जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो वो किसने होस्ट की थी, तो ये भी होस्ट की गई थी किसके द्वारा, ये भी होस्ट की गई थी रशिया के द्वारा, है ना। अब हुआ क्या, ये पूरे साल से न्यूज में क्यों चल रहा है, अब हुआ क्या, आया 1 जनवरी 2024। तो 1 जनवरी 2024 में इसमें 5 मेंबर तो थे, 4 मेंबर को और ऐड कर दिया गया। तो अब कितने मेंबर हो गए इसमें, 9। तो अब आपसे क्या पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि जो नए 4 मेंबर अभी 1 जनवरी 2024 में ऐड किए गए हैं वो मेंबर्स कौन से हो जाते हैं। तो वो कौन से मेंबर जाते हैं, बोलो मेरे साथ। हाँ, ईरान, ईरान क्यों हो गया ईरान का, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई। ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई, सऊदी अरेबिया नहीं है। सऊदी अरेबिया अभी ऑफिशियली मेंबर नहीं है। अगर आपने कहीं पढ़ा है तो ये गलत है। सऊदी अरेबिया भी मेंबर बनना चाह रहा था लेकिन नहीं बन पाया, लेकिन नहीं बन पाया। हो सकता है अभी जो अक्टूबर 22-23 में ब्रिक्स की मीटिंग होगी, जो ब्रिक्स के हेड्स है उनकी मीटिंग होगी, यानी कि जो कंट्रीज के हेड है उनकी मीटिंग होगी, तब हो सकता है कि इस बार सऊदी अरेबिया को भी बोल दे कि हाँ भाई चलो तुम भी मेंबर बन गए। लेकिन अभी ब्रिक्स के में सिर्फ 9 मेंबर है, कितने मेंबर है, 9 मेंबर है। सऊदी अरेबिया भी मेंबर नहीं है। क्लियर है इतनी चीजें, चलो फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया नोट, ठीक है। तो नेक्स्ट योगा कहाँ पे हो रही है, कजान, रशिया में। नेक्स्ट आप सबको क्या पूछ रहा है, विच स्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट एरोस्पाइक रॉकेट इंजन रिसेंटली। तो आपसे पूछ रहा है अभी हाल ही में इंडिया के किसी स्टार्टअप ने पहला जो एरोस्पाइक रॉकेट इंजन है इसको क्या कर लिया है, इसका सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। तो देखो पहली बात ही किया किसके द्वारा गया, तो ये किया गया आईआईएस। आईआईएस क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस, जो कहां पर है, इसके हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु में। जिसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है, बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु में जिसके हेडक्वार्टर्स है, तो इसी का एक स्टार्टअप है, इसी का एक स्टार्टअप है, क्या है, इसका एक स्टार्टअप है। इस स्टार्टअप का नाम क्या हो जाता है, स्पेस फील्ड। तो स्पेस फील्ड के द्वारा इस रॉकेट को डेवलप किया गया, इस स्पाइक रॉकेट को डेवलप किया गया। अब बात आती है कि मैम नॉर्मल रॉकेट थे तो, लेकिन इसको डेवलप करने की क्या जरूरत थी। तो देखो इसको डेवलप करने की जरूरत क्या थी, ये जो रॉकेट हो जाता है ये कोस्ट इफेक्टिव है, ये कोस्ट इफेक्टिव है। दूसरा क्या हो जाता है, ये जो फ्यूल है ये फ्यूल का कंजम्पशन कम करता है इन कंपैरिजन टू अदर रॉकेट्स। तो ये पहला हो जाता है, ये पहला हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके द्वारा डेवलप किया गया, स्पेस फील्ड के द्वारा इसको डेवलप किया गया। और ये किसका स्टार्टअप है, ये आईआईएस बेंगलुरु का स्टार्टअप ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा, फटाफट से करते हैं हम, है ना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योर द टॉप स्पोर्ट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टाइम मैगजीन वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2024। वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी के लिए आपसे पूछ रहा है कि किसने जो मैगजीन है, टाइम मैगजीन है, उसमें टॉप किया है। तो कौन सी कंपनी टॉप कर सकती है भाई, हाँ अभी 16 भी जिसने लॉन्च कर दिया, हाँ एप्पल। एप्पल ने एप्पल जो है, एप्पल ने टाइम मैगजीन की लिस्ट को टॉप कर लिया है। एप्पल ने क्या कर लिया है, टाइम मैगजीन की लिस्ट को टॉप कर लिया है, ठीक है। इसमें अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो HCL टेक कंपनी है, इसका रैंक आया है कितना, 112।
112 रैंक पे आई है ये। उसके बाद अगर हम बात करें इन्फोसिस और विप्रो के बारे में, तो इन्फोसिस की रैंक है 119 और विप्रो की रैंक है 134। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपसे क्या पूछा है, वेयर इज ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2024 रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड। तो आपसे पूछ रहा है अभी हाल ही में कहां पर अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। तो मैंने आपको कहा था कि कहां पर किया जाता है। अभी अभी हाल फिलहाल में जो सारी चीजें ऑर्गेनाइज कराई जा रही है वो कहां पर कराई जाती है, न्यू दिल्ली के कहां पर, भारत मंडपम में, भारत मंडपम में। अब ये कराया क्यों गया, मैंने आपको भी पढ़ा था कि 14 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर को। तो उसी के लिए, और हिंदी क्या है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसी के 75 ईयर कंप्लीट होने की उपलक्ष्य में भारत मंडपम में ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस का इनोग्रेशन कराया गया, कंडक्ट कराई गई, कहां पर, न्यू दिल्ली में ये कंडक्ट कराई गई। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, हु रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ इंडिया फर्स्ट वनडे मेट्रो नमो भारत रैपिड रेल। इसके बारे में अभी हम पीछे क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, यहाँ पर इसका क्या दे दिया, नाम भी मेंशन कर दिया कि नमो भारत रैपिड रेल। जो नमो भारत रैपिड रेल है, नाम याद रखना, नाम क्या हो जाता है, नमो भारत रैपिड रेल है, विच विल कनेक्ट भुज टू अहमदाबाद। ये बात तो हमें पता थी, कहां से कहां तक कनेक्ट करेगी, भुज को अहमदाबाद से कनेक्ट करेगी। इसका इनॉग्रेशन आपसे पूछ रहा है, इसको किसने फ्लैग ऑफ किया, तो किसने किया, हमें तो ये बात भी पता है, हम तो अच्छे बच्चे हैं ना, एडवांस में ही सारी चीजें पढ़ लेते हैं। तो इसका इनॉग्रेशन किया किसने, किसने, हाँ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये पहली हो जाती है तो भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, व्हेन डिड वी ऑब्जर्व्ड नेशनल इंजीनियर्स डे। तो हम नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं, ये हम मनाते हैं कब, 15 सितंबर को, 15 सितंबर को हम नेशनल इंजीनियर्स डे मनाते हैं। अब फटाफट से पिछले वाला याद कर ले, पिछले वाला याद कर लेना। 14 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और उसके साथ साथ इस बार हमने फर्स्ट एड डे, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे भी सेलिब्रेट किया। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, और उसके साथ साथ नेशनल टीचर्स डे, और सेकंड सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, है ना, याद है ना आप सभी को, वेरी गुड। ठीक है, उसके साथ साथ हम क्या भी सेलिब्रेट करते हैं 15 सितंबर को, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, ये भी याद रखना। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे भी हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 15 सितंबर को। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, हु रिसेंटली लॉन्च ऑपरेशन चक्र 3। तो ऑपरेशन चक्र 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आपसे ये पूछ रहा है। चलो मैं आपको हिंट दूं, आप आंसर करना। ये उसी के द्वारा लॉन्च किया गया जिसकी स्थापना हुई थी 1963 में, और जिसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं न्यू दिल्ली में, न्यू, पूरा लिख देते हैं, न्यू दिल्ली में। तो जिसके हेडक्वार्टर जाते हैं न्यू दिल्ली में, और जिसकी स्थापना हुई थी 1963 में, ही उसी के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या कौन जाता है, सीबीआई, सीबीआई है ना, जिसको केस हैंड ओवर कर दिया जाता है जब पुलिस से कुछ नहीं होता, तो फिर क्या कहते हैं, अब सीबीआई इस केस को देखेगी। तो सीबीआई क्या हो जाता है, सेंट्रल ब्यूरो फॉर इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो फॉर इन्वेस्टिगेशन, इसके द्वारा ऑपरेशन चक्र 3 को लॉन्च किया गया। किस लिए लॉन्च किया गया, तो देखो इसको लॉन्च किया गया जो साइबर फाइनेंशियल क्राइम हो रहे हैं, किस लिए लॉन्च किया गया, जो साइबर फाइनेंशियल क्राइम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स हो रहे हैं, उनको कॉम्बैट करने के लिए, यानी कि उनसे लड़ने के लिए इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया, है ना। और इसमें सीबीआई के द्वारा 43 लोगों को अरेस्ट किया गया, और 57 गोल्ड गोल्ड बार यानी कि गोल्ड की ईंटें बरामद की गई, 57 गोल्ड बार यानी कि गोल्ड की ईंटें बरामद की गई। अगला आपसे क्या पूछा है, आपको नॉर्मली क्या याद रखना है कि चक्र 3 जो ऑपरेशन है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे सीबीआई के बारे में पूछ लेगा, कहाँ हेडक्वार्टर्स है और कब स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, अगला आपसे क्या पूछ रहा है, ये याद करने की जरूरत नहीं है वैसे कि कितनी ईंटें बरामद की गई है, या कितने लोगों को अरेस्ट किया। which typhoon has recently struck the Philippines, Japan and संघई। आपसे पूछ रहा है कि किस टाइफून ने अभी संघई और फिलीपींस जापान जो है इन पर क्या कर दिया है, यहाँ पर ये तूफान आ गया है, कौन सा तूफान आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा टाइफून आया है, ये टाइफून कौन सा आया है, बेबी
बेबिनका। कौन सा टाइफून आया है, टाइफून भी पूछ लेता है। कौन सा टाइफून आया है, बेबिनका। मैम टाइफून तो सही है, आया है, लेकिन ये टाइफून होता क्या है? नाइस क्वेश्चन। ये भी पता होना चाहिए। ये भी तो पता होना चाहिए कि ये टाइफून होता क्या है। तो टाइफून क्या होता है, ये समुद्री तूफान होता है। क्या होता है? समुद्री तूफान होता है। टाइफून वही होता है जिसको हम इंडियन ओशियन में साइक्लोन के नाम से जानते हैं, है ना। हम कहते हैं ना साइक्लोन आ गया, है ना, इस साइक्लोन ने हिट कर दिया, है ना। तो इसको हम इंडियन ओशन में क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। इसी को चाइना सी, इसी को चाइना सी। बात एक ही है कि समुद्री तूफान है, लेकिन नाम अलग अलग है, अलग अलग जगह पे, है ना। इसी को हम चाइना सी में टाइफून के नाम से जानते हैं। अगर हम इधर नॉर्थ अमेरिका की तरफ चले जाएं तो इसी को कैरेबियन सी, कैरेबियन कैरेबियन सी में इसी को हम कैरेबियन सी में इसी को हम हैरिकेन, इसी को हम हैरिकेन के नाम से जानते हैं। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाएं तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं, विली विलीज, विली विली विलीज। इसी को हम विली विलीज के नाम से जानते हैं ना। तो ये नाम भी आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है, तो इनको भी याद रखना। बात एक ही है कि ये क्या है, समुद्री तूफान है, पर इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। और कैरिबियन सी के नाम से अगर आपको कुछ याद नहीं आया तो इसका मतलब है कि ना तो आप क्रिकेट को अच्छे से देखते हो और ना ही आप क्रिकेट के अच्छे फैन हो, है ना। लड़की ईगो पे ले लेना इस बात को, लड़के ईगो पे ले लेना कि आप कोई क्रिकेट विकेट नहीं देखते हो अगर किसी लड़के को कैरिबियन सी और हरिकेन नाम सुन के कुछ याद नहीं आया तो, है ना? आप झूठ बोलते हो कि आप क्रिकेट के फैन हो और आपको क्रिकेट के बारे में सब पता है। बताओ जरा क्या याद आना चाहिए था, फटाफट से बताओ क्या याद आना चाहिए था, हाँ। क्या याद आना चाहिए था? याद आना चाहिए था ना, अभी हमने क्या जीता है, T20 वर्ल्ड कप जीता है ना। किसकी कैप्टनसी में जीता है? रोहित शर्मा की कैप्टनसी में जीता है। कहां पर फाइनल हो रहा था? बारबाडोस में हो रहा था। और बारबाडोस में हमारी जो इंडियन टीम है वो हरिकेन में फंस गई थी। और उस हरिकेन का नाम क्या था? उस हरिकेन का नाम क्या था? बेरल हरिकेन। बेरल हरिकेन उसका क्या हो जाता है नाम। ये बेरल हरिकेन में ही तो हमारी टीम फंस गई थी, जब हमारी एयर इंडिया ने स्पेशल फ्लाइट भेजकर उन्हें वापस लेकर आई थी, है ना। अब बताओ, अब बताओ जरा अपने आप से बताओ, आप लोग सही फैन हो, अच्छे फैन हो, हैं? अच्छे फैन को तो सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेट कर्मा फेस्टिवल। तो अभी हाल ही में जो कर्मा फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया गया, किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा। और ये झारखंड में एक नेचर यानी कि प्राकृतिक फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, अगला आपसे पूछ रहा है, विच एडिशन ऑफ प्राइम टाइम एमी अवार्ड रिसेंटली प्राइम टाइम एमी अवार्ड रिसेंटली कंडक्टेड। तो इस बार प्राइम टाइम जो एमी अवार्ड है इनका 76 एडिशन है। कौन सा एडिशन था? 76 एडिशन था। और आपको यहाँ पे एमी अवार्ड से कुछ याद आ रहा होगा कि पहली बार जो होस्ट बने हैं, इंडियन होस्ट बने हैं, इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको लिखा हुआ मिल ही जाएगा। इनका नाम वीरदास। तो पहली बार होस्ट किया है एमी अवार्ड्स को किसी इंडियन ने। कौन हो जाते हैं? वीरदास हो जाते हैं। ये एमी अवार्ड्स हो कहां पे रहे थे? लॉस एंजलिस यूएसए में ये हो रहे थे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, द कलवरी सबमरीन स्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी। तो कलवरी सबमरीन की स्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी जिसको नाम दिया गया विनेत्र, आपसे पूछ रहा है इसको कहां पर लॉन्च किया गया। तो कहां से लॉन्च किया गया इसको? इसको लॉन्च किया गया विशाखापट्टनम से। कहां से लॉन्च किया गया? विशाखापट्टनम से। जो कलवेरी पनडुब्बी का प्लान प्रशिक्षण सुविधा, जिसको नाम प्लान प्रशिक्षण की जो सुविधा है जिसको नाम दिया गया विनेत्र, इसको लॉन्च किया गया कहां से? विशाखापट्टनम से। और किस शिप पे? आईएनएस आईएनएस सतवाना पे, आईएनएस सतवाना पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अप्रूव्ड MVA-BN एज द फर्स्ट वैक्सीन। अब फर्स्ट वैक्सीन है, अगेन फर्स्ट आ गया है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट वैक्सीन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, किस डिसीज की पहली वैक्सीन को अभी WHO ने अप्रूवल दे दिया है। और वैक्सीन का नाम क्या हो जाता है? वैक्सीन का नाम हो जाता है MVA-BN। तो ये जो वैक्सीन हो जाती है ये तो मंकी पॉक्स की हो जाती है। किसकी वैक्सीन हो जाती है? मंकी पॉक्स की हो जाती है। अब आप लोग यहाँ मुझे फटाफट WHO के बारे में कुछ बातें बता दो। आप लोग क्या बताओ? WHO के बारे में मुझे कुछ बातें बता दो, फटाफट से बता दो। आपको भी खाना है? हम्म।
पहले अच्छे से सारी पढ़ाई करो, उसके बाद आपको भी मिलेगा। तो WHO क्या होता है? WHO क्या होता है? वर्ल्ड, बोलते रहो मेरे साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताओ। इसकी स्थापना तभी हुई थी जब हम, जिस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? बता दो जरा। अब मैम ये तो ठीक है, आपने बता दिया, हमें तो यही नहीं पता कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये भी तो आप ही बताओगी, है ना? आपने तो बोला था आप सब कुछ करवाओगे। तो इसे स्टैब्लिश कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में, है। इसीलिए हम 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। याद रखना इस बात को, वर्ल्ड हेल्थ डे। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ जाते हैं? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन जाते हैं? डीजी होते हैं इसके डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम। डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम क्या हो जाते हैं? इसके डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं, ठीक है। और पहली वैक्सीन बना दी गई है, अप्रूव कर दी गई है WHO के द्वारा, किसकी? मंकी पॉक्स की। अगला आपसे पूछ रहा है कि 2024 ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन जो इंडेक्स है, इसमें टॉप किसने कर लिया है? तो इस इंडेक्स में टॉप कर लिया है किसने? इंडिया ने। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के इंडेक्स में अडॉप्शन की कौन जल्दी जल्दी से जो क्रिप्टो करेंसी है इसको अपना रहा है, इसमें टॉप किसने कर लिया है? हमारे प्यारे भारत ने। इसमें सेकंड नंबर पे है नाइजीरिया, थर्ड पे है इंडोनेशिया, और फोर्थ पे कौन है? यूएसए, क्रिप्टो करेंसी के अडॉप्शन में। अच्छा, अभी हाल ही में इंडिया ने किसी और उसमें भी टॉप किया था, है ना? किसमें टॉप किया था? कि इंडिया है लार्जेस्ट लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटिंग कंट्री। प्लास्टिक पोल्यूटिंग कंट्री में भी टॉप किसने किया था? इंडिया ने किया था, हमारे प्यारे भारत ने किया था। हम वर्ल्ड का 1/5 प्लास्टिक जो पोल्यूशन है उसको क्या करते हैं? वो भारत से रिलीज होता है ना? और अब हमने किसमें टॉप कर दिया? तो क्रिप्टो करेंसी के एडॉप्शन में भी भारत ने अब टॉप कर दिया है, याद रखना। अगला आपसे क्या पूछा है? वेयर डिड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन environment organize or sorry where did Ministry of Environment organized a dialogue on the Montreal Protocol? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर कहां पर आपसे पूछ रहा है? पर्यावरण मंत्रालय ने संवाद को आयोजित किया है। तो मैम आप ये तो बता दोगे कहां पर आयोजित किया है, और ये तो हम अब तुक्का भी मार लेंगे कि भारत मंडपम में किया होगा, न्यू दिल्ली में। लेकिन ये मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये है क्या? देखो, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये क्या है? ये क्या है? ये एक प्रोटोकॉल हुआ था, ये एक प्रोटोकॉल हुआ था कहां पर? मॉन्ट्रियल में। और मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। अब ये पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कि प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? जो हमारी ओजोन, जो हमारी ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। कब हुआ था मैम? हुआ था तो मॉन्ट्रियल में। अब कब हुआ था? ये हुआ था 16 सितंबर 19 1987 में, 1987 में। और इसको अडॉप्ट किया गया था, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जनवरी 1989। ये बात इसके बारे में याद रखना। अभी तक भी किसी ना किसी एग्जाम में, क्योंकि ओजोन लेयर को लेके कुछ ना कुछ चर्चा में लगा ही रहता है, आपको पता है। और ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि क्या होती जा रही है? वो उसमें छेद हो गया है ना? उसकी वजह से काफी सारी बीमारियां बढ़ती जा रही है, जैसे स्किन कैंसर जैसी कुछ बीमारियां इसमें इसकी वजह से बढ़ती जा रही है। बहुत नुकसान हो रहा है उसकी वजह से अर्थ को। क्यों बढ़ रही है? CFC वगैरह। तो ये सारी चीजें हम कभी पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक लेके पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ये बस यहाँ पे 2-3 चीजें याद रखनी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, कब हुआ था, है ना? कब हुआ था, कहां पर हुआ था, किस लिए हुआ था, कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया। चूंकि 16 सितंबर को क्या हुआ था? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए हमने पहली बार वर्ल्ड यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात की गई थी। इसीलिए 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल। कब? 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ओजोन लेयर प्रिवेंशन
इंटरनेशनल ओजोन लेयर प्रिवेंशन डे, ठीक है, इसको भी आप याद रखना। तो ये अभी संवाद हुआ है, ये कहाँ पर मिनिस्टर हमारी जो इन्वायरमेंट पर्यावरण मंत्रालय है उसने कहाँ पर कंडक्ट कराया है, न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में भी कहाँ पर कंडक्ट कराया है, भारत मंडपम में, ठीक है। किस लिए कंडक्ट कराया, तो क्योंकि इस बार हम थर्टियथ वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कब करते हैं हम सेलिब्रेट, 16 सितंबर को। क्यों करते हैं अब तो आपको ये भी पता चल गया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च चरमन 1। जो चरमन 1 है सैटेलाइट को अभी पूछ रहा है आपसे किस कंट्री ने लॉन्च कर दिया है, तो उसी ने कर दिया है जिसकी कैपिटल हो जाती है तेहरान। कौन सी कंट्री हो जाती है, ईरान, इसकी कैपिटल क्या हो जाती है, तेहरान, याद रखो। और मसूद पेजेस्कियन, जो मसूद पेजेस्कियन है वो यहाँ के क्या हो जाते हैं, प्रेसिडेंट हो जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में ये प्रेसिडेंट बने थे, तब भी हमने इनको बार बार रिवाइज किया था, है ना। तो अभी इन्होंने क्या लॉन्च कर दिया है, चरमन 1 जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च कर दिया है। और क्विम 100 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। कई बार एक ये जो सैटेलाइट है ये पूछ लेता है, किसी दूसरी कंट्रीज की भी पूछ लेता है ना। नेक्स्ट विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च एवियो प्लेटफॉर्म, तो एवियो प्लेटफॉर्म जो है ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, अडानी अडानी एयरपोर्ट्स के द्वारा लॉन्च किया गया। भाई क्यों लॉन्च किया गया, तो देखो जितने भी अडानी एयरपोर्ट्स है, जितने भी अडानी एयरपोर्ट्स है भारत में, अब वहां पे अगर कोई भी अगर फ्लाइट, कितना वेट टाइम है फ्लाइट का, कितना वेट टाइम है फ्लाइट का, है ना। अगर आपका गेट चेंज हो गया है ना, गेट चेंज हो गया है, तो ऐसी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है एयरपोर्ट पे वो प्रोवाइड कराने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, अडानी एयरपोर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, वेयर ऑपरेशन सॉरी विच ऑपरेशन इज लॉन्च बाय इंडिया टू हेल्प टाइफून अफेक्टेड म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम। तो वियतनाम, लाओस और म्यांमार को भी अफेक्ट कर दिया किसने, टाइफून ने। टाइफून कौन सा है वो तो हम देखेंगे, उससे पहले ये है कि हमारे भारत ने यहाँ पर क्या भेजा, एक क्या भेजी, राहत सामग्री भेजी। अब उसके लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया, तो उस ऑपरेशन का नाम आपसे पूछ रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं ऑपरेशन दोस्त के बारे में, तो ये तो हमें याद है कि ये तो टर्की और सीरिया में जब अर्थक्वेक आए थे, सीरिया में क्या आया था, अर्थक्वेक, तो ये तो ऑपरेशन हमने तब भेजा था। हाँ मैम, हमें याद है ना, याद है ना आप सभी लोगों को, बहुत बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ऑपरेशन गंगा कब लॉन्च किया गया था, तो ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था यूक्रेन में। और यूक्रेन से अपने इंडियन पीपल को वापस लाने के लिए, जब लगभग 2.5 साल पहले रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो गया था, ये हमने तब लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सद्भाव, मैम ये पढ़ा पढ़ा नहीं लग रहा। तो ऑपरेशन चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त ऑपरेशन हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया था, इंडियन पोस्ट कार्ड, ठीक है। तो आंसर तो क्या हो गया हमारा, आंसर तो हो गया ऑपरेशन सद्भाव अभी लॉन्च किया है भारत ने। कहां पर, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में, जो ये टाइफून के द्वारा अफेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर मुझे एक दो ऑपरेशन और याद आ रहे हैं, है ना, वो भी फटाफट से लिख लेते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति, जो ऑपरेशन देवी शक्ति है वो हमने कहां पर लॉन्च किया था, अफगानिस्तान में। क्या हुआ था जब अफगानिस्तान में, हाँ, तालिबानी शासन आ गया था, तो वहां से अपने लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया था। और ऑपरेशन अजय, ये भी याद रखना भाई, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमने कहा लॉन्च किया था, इसराइल में। इसराइल में कहां पर, हमास। आपको पता है ना, हमास और इसराइल के बीच में वॉर हो गई थी, हमास और इसराइल के बीच में वॉर हो गई थी, तो वहां से अपने भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए इस ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इतने सारे ऑपरेशन आई होप आप सभी लोगों को याद होंगे। फटाफट से इनको नोट डाउन कर लो आप सभी लोग। पूछ लेगा ना, किसी भी एग्जाम में पूछ लेगा, और अभी तक पूछता है भाई। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा, 2.5 साल हो गए, है ना। चलो ठीक है, इतना हो गया, कर लिया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, उस टाइफून का नाम क्या है, ये भी याद रखना, टाइफून यागी। टाइफून यागी इसका नाम है। अच्छा, जब आप अपने नोट्स बना रहे हो तो ये पूरा पूरा तो नोट नहीं कर रहे हो ना,
है ना? क्वेश्चन पूरा पूरा तो नहीं लिख रहे हो, या फिर ऐसे लगे हुए हो कि पहले क्वेश्चन लिखा ब्लैक पेन से, फिर ब्लू पेन से हिंदी में लिखा, फिर उसके ऑप्शंस लिखे, फिर टिक करा। ऐसे तो नोट्स नहीं बना रहे हो आप लोग। फिर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है नेक्स्ट पेज पे, उसको पूरा पूरा लिखा हिंदी इंग्लिश में। ऐसे मत करना, ये टाइम वेस्ट है। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं सर्कल करते हुए चलती हूँ, उन चीजों को बस नोट डाउन कर लिया करो की पॉइंट्स में, क्योंकि नोट्स आप अपने हाथों से बना रहे हो, है ना? आपको पता है कि आपने क्या चीजें कहाँ लिखी है और क्यों लिखी है। बस उतना लिख लेना कि बाद में जाके आपको खुद ही समझ में ना आए कि ये लिख क्या दिया मैंने, है ना? बस इतना करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है? उससे ज्यादा नोट्स को सजाना धजाना नहीं है। बस उतना लिखना है जिससे कि आपको जितना आपको समझ में आ जाए। राइटिंग अपनी समझ लो, है ना? डॉक्टर मत बन जाना। ऐसे भी नोट्स मत बना लेना आपने कि मैम आपने ही तो बोला था जल्दी जल्दी नोट्स बनाने हैं। ऐसे भी मत कर लेना, है ना? फिर मैं थोड़ी ना आऊंगी पढ़ने की क्या लिखा हुआ है और मैंने क्या लिखवा दिया था। तो बस इतने ही रिक्वायरमेंट है नोट्स की। सारी चीजें मत लिखना कि आपको समझ में आ जाए लिखा हुआ। इतना लिखना, और आप बाद में ये समझ पाओ कि लिखा क्या था ये, है ना? कि टाइफून लिख लिया, बस टाइफून यागी, ये लिखा नहीं कि कहाँ पर आया है, क्यों आया है, हमने कौन सा ऑपरेशन भेजा है ना? ऐसे एरो बना बना के ऐसे ऐसे करके लिखते रखो। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। एसएसबी क्या होता है? सशस्त्र सीमा बल। क्या होता है? सशस्त्र सीमा बल। आपसे पूछा है इसके डायरेक्टर जनरल कौन बन गए, तो इसके डायरेक्टर जनरल बन गए हैं कौन? अच्छा, ऐसे कैसे डायरेक्टली देख ले कौन? ऑप्शंस बताओ मुझे फटाफट। जो तुहीन कंता जी है, जो तुहीन कंता जी है, ये क्या बने थे अभी हमारे फाइनेंशियल सेक्रेटरी, है ना? बने थी ना अभी। हाँ, टी सोमनाथन जी। बता दो फिर कौन है ना? फटाफट से बता दो। तो दलजीत सिंह चौधरी जी है, जो दलजीत सिंह चौधरी जी है, ये क्या है? क्या है? हाँ, ये क्या है? डायरेक्टर जनरल है ये बीएसएफ के। और मैम ये तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के भी थे। हाँ भाई, ये एसएसबी के भी थे, लेकिन एसएसबी के अब ये नहीं रहे। अब इन्होंने अतिरिक्त कार्यभार संभाला था बीएसएफ का, है? तो अब एसएसबी के नए बन गए हैं। कौन बन गए वो देखते हैं। जो रजविंदर सिंह है, ये कहाँ के डीजी है? ये डीजी है सीआईएसएफ के, सीआई सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के क्या बन गए हैं ये डायरेक्टर जनरल रजविंदर सिंह। तो अब एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, जो नेपाल और भूटान बॉर्डर पर तैनात रहती है, उसके डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कौन? अमृत मोहन प्रसाद जी। अमृत मोहन प्रसाद जी पहले इस पद पर कौन थे? दलजीत सिंह चौधरी जी पहले इस पद पर हुआ करते थे। ठीक है? ये किसके? अब बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अब ये हो जाते हैं। ठीक है? ये बात आप याद रखोगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च भास्कर प्लेटफॉर्म। तो अभी हाल ही में जो भास्कर प्लेटफॉर्म है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अनाउंस किया है लॉन्च करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसको अनाउंस किया है। क्यों किया है भाई? क्योंकि इंडियन स्टार्टअप और इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए, इंडिया के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इसको बूस्ट, इसको बढ़ावा देने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसने भास्कर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अगला आपसे क्या पूछ रहा है? अगला आपसे पूछ रहा है कि हु रिसेंटली वोन वुमेन सिंगल्स टाइटल इन बेलिगम इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो जो बेलिगम इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, आपसे पूछ रहा है इसमें वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है अनमोल खरब जी ने। किसने? अनमोल खरब ने जीत लिया है ये टाइटल। और ये अनमोल खरब हो जाती है, इनका ये पहला टाइटल है। इनका ये पहला टाइटल है, क्योंकि भारतीय ने जीता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिस मत करना। अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज तेज करा रही हूँ, जल्दी जल्दी करा रही हूँ, अगली बार हम लाइव क्लास लेंगे तो आराम आराम से पढ़ेंगे, है ना? आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा है मैं तेज तेज पढ़ा रही हूँ, तो धीरे कर लेना वीडियो को, या फिर आराम से पोज कर लेना, है ना? जरूरी नहीं है कि अगर मैंने ये एक एक डेढ़ घंटे में पढ़ाया तो आपको एक डेढ़ घंटे में ही पूरा करना है। मैंने आपसे कहा था ना कि संडे का टाइम अच्छे से सिर्फ करंट अफेयर्स को देना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करंट अफेयर्स को एक हफ्ते तक भूल जाना है। बस जो आपने संडे को पढ़ी है उसका रिवीजन करना है। उसका हर रोज 30 से 40 मिनट रिवीजन करना है, जो आज करंट अफेयर्स पढ़ी है, डेली पूरा वीक, है ना? इसके बारे में अभी हम लास्ट में भी बात करेंगे कि कैसे रिवीजन करना है। तो ये सारी चीजें नोट डाउन करते रहना है। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में आप बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ दो, है ना? अगला आपसे क्या पूछा है, हु रिसेंटली वोन डायमंड लीग। अभी हाल ही में डायमंड लीग किसने जीत ली है? हमारे नीरज चोपड़ा। बस इतू से बच गए हैं, बस पॉइंट वन सेंटीमीटर से वो पीछे रह गए। तो ये जीत किसने ली? एंडरसन ने। कहां पर हुई है? कहां पर हुई थी? वहीं पर जहां पर नाटो के हेडक्वार्टर्स है। और नाटो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में।
ब्रुसेल्स बेल्जियम में ये डायमंड लीग हो रही थी, तो इसको जीत लिया है एंडरसन पेटर्स ने, और इसमें सेकंड आए हैं हमारे नीरज चोपड़ा। इन्होंने 87.87 मीटर जो है वो भाला फेंका, और हमारे नीरज चोपड़ा ने 87.86 मीटर भाला फेंका। बस 0.1 मीटर से हमारे नीरज चोपड़ा रह गए इसको जीतने से, है ना। पर कोई बात नहीं, सेकंड नंबर पे आए हैं एंड वी प्राउड ऑफ हिम। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, व्हेन इज वर्ल्ड बैम्बू डे ऑब्जर्व्ड, कहा कब बैम्बू डे, वर्ल्ड बैम्बू डे है जो वो सेलिब्रेट किया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 18 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बैम्बू डे। बैम्बू के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम इस डे को मनाते हैं, है ना। हम क्या करेंगे, मैं आप फटाफट से एक बार आप रिवाइज करो, सारे 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 रिवाइज करो, बोलो। तो बहुत सारे हो गए मैम, लिखे हैं ना पर सारे, है ना, ऐसे ही बार बार। लेकिन अभी हमारी क्लास बढ़ जाए, बहुत लंबी खिंच जाएगी, इसीलिए चलो मैं ठीक है आपको माफ कर दे रही हूँ। लेकिन जब भी आप कोई भी एक डे पढ़ो तो आपको आपका ये धर्म बनता है, कर्म बनता है कि आप सारे के सारे डेज को रिवाइज करो, उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को। उसके साथ साथ हम 17 सितंबर को क्या भी सेलिब्रेट करते हैं, हैदराबाद लिबरेशन डे। और किस ऑपरेशन को लॉन्च किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा हैदराबाद को लिबरेट कराने के लिए, ऑपरेशन पोलो 1948 में, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बहुत बार पूछा जाता है, और किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, है ना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछा है विच कंट्री रिसेंटली स्टार्टेड तापी पाइपलाइन। तो तापी जो पाइपलाइन है ये किसके द्वारा भी लॉन्च कर दी गई है, ये स्टार्ट कर दी गई है किसके द्वारा, अफगानिस्तान के द्वारा। अब अफगानिस्तान ने इस तापी पाइपलाइन को क्यों स्टार्ट किया है, तो भाई जो तापी पाइपलाइन के द्वारा ये नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करेगा, कहां से, तुर्कमेनिस्तान से। इस तापी पाइपलाइन के द्वारा ये नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करेगा, निकालेगा, कहां से, तुर्कमेनिस्तान से, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में नाविक सागर परिक्रमा अ वुमेन circumnavigation expedition recently launched by Indian नेवी। तो आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो हमारी इंडियन नेवी हो जाती है, कौन हो जाती है, जो हमारी इंडियन नेवी हो जाती है, उसके द्वारा जो ये भी प्रोग्राम, ये अभी प्रोग्राम लॉन्च किया गया। प्रोग्राम का नाम क्या हो जाता है, महिला जल यात्रा अभियान नाविक सागर परिक्रमा। नाविक सागर परिक्रमा इसका एडिशन कौन सा है, तो इसका तो सेकंड एडिशन है। लेकिन ये है क्या, तो देखो ये एक प्रोग्राम है, ये एक कैसा प्रोग्राम है, ये एक हमारी जो नेवी हो जाती है, नेवी का प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम है, ये हमारी नेवी का प्रोग्राम है। अब नेवी का ये प्रोग्राम है क्या, तो नेवी का ये प्रोग्राम है कि इसमें महिला जितनी भी नाविक होंगी, जितनी भी इसमें ऑफिसर्स जाएंगी, वो सारी की सारी फीमेल होंगी, वो सारी की सारी फीमेल होगी। और इसको लीड कौन कर रहा है, पहले हम लीड का देख लेते हैं। इसको लीड कर रही है लेफ्टिनेंट कैडर रूपा, और लेफ्टिनेंट कैडर दिलना। लेफ्टिनेंट कैडर रूपा और लेफ्टिनेंट कैडर इसको लीड कर रही है। बाकी जो भी इसमें क्रू है, वो क्रू भी क्या है, वो क्रू भी क्या है इसमें, वे भी फीमेल है, वो भी फीमेल है। तो इसको लॉन्च किया जाता है इस बार, इसका दूसरा एडिशन है, यानी कि एक बार ये पहले भी लॉन्च किया जा चुका है। इनके नाम याद रखना, जो इसको क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, इन दोनों के नाम आप याद रखेंगे। अब ये इससे क्या हो रहा है, देखो इससे एक तो नेवी के लिए अवेयरनेस बढ़ रही है ना। इसमें वुमेन इक्वालिटी के लिए काम हो रहा है ना। तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट है जिन पर काम इस परिक्रम ये जो किया जा रहा है, इसमें कई कई सारी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है ना। और कितनी अच्छी बात है ना, सारी की सारी जो इस शिप, अच्छा शिप कौन सा हो जाता है, आईएनएस तारिणी, आईएनएस तारिणी, आईएनएस तारिणी में इस परिक्रमा यानी कि चक्कर लगाएंगी, इस चक्कर को पूरा करेंगी, सिंपल। आईएनएस तारिणी एक शिप है, इस शिप में जितनी भी क्रू है, जितने भी लोग हैं, यानी इसको चलाएंगे जाएंगे, वो सब क्या हो जाती है, वो महिला हो जाती है। इसको लीड कर रही है वो भी महिला है। तो इसमें महिला जो क्रू है वो जाएगा, वो चक्कर लगाएगा और आ जाएगा। ये इस पहले भी एक बार हम ऐसा कर चुके हैं, इस बार हम ये दूसरी बार कर रहे हैं, समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च R2 हकुतो R2 मिशन। तो ये जो हकुतो R2 मिशन है, ये किसके लिए है, मून के लिए है। आप सभी लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले भी जापान की स्पेस जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जाती है, जिसका नाम क्या है, जाक्सा। तो जाक्सा ने एक मिशन पे अभी भी भेजा था कुछ दिन पहले, है ना, हमारे चंद्रयान 2 के साथ, 3 के साथ।
तो वो क्या हो गया था, फेल हो गया था, वो फेल हो गया था, वो फेल हो गया था। तो अब इन्होंने दोबारा ये चांद पर मिशन भेज रहे हैं जिसका नाम क्या है, हकूतो 8 को। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सीएनएसए, सीएनएसए यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, ये किसकी जाती है, चाइना की। किसकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, चाइना की। नासा कहाँ की है, अमेरिका की। और रोसकोसमोस कहाँ की है, रशिया की। तो फिर मैम इंडिया की कौन सी है, जल्दी बता दो, इंडिया की कौन सी है, इसरो। हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो क्या कहाँ की हो जाती है, इंडिया की हो जाती है। और ये मिशन अभी कौन लॉन्च कर रहा है, जापान की चाक्सा इसको लॉन्च कर रही है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विच रिसेंटली इनॉग्रेट 8th एडिशन ऑफ द इंडियन वाटर वीक 2024 ऑन 17th ऑफ सितंबर को किसके द्वारा ये वाटर वीक को इनोग्रेशन इसका किया गया। तो हमारी जो राष्ट्रपति हो जाती है द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा इस वाटर वीक का इनोग्रेशन किया गया। कब से कब तक चलेगा ये वाटर वीक, तो 17 to 21 सितंबर, 17 to 21 सितंबर तक ये जो वाटर वीक है ये चला। कहां पर इनोग्रेशन किया, न्यू दिल्ली में। कहां पर, न्यू दिल्ली में इसका इनोग्रेशन किया गया। इस बार कौन सा वाटर वीक था, इस बार 8th वाटर वीक था। अभी कुछ दिन पहले भी हमने वाटर वीक सेलिब्रेट किया था, तो इस बार ये 8th वाटर वीक था। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, हु रिसेंटली वॉन द हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। अभी हाल ही में हॉकी एशिया की जो चैंपियनशिप ट्रॉफी है वो किसने जीत ली है। तो कौन जीत सकता है, बता दो जरा, हॉकी कौन जीत सकता है। हाँ, कौन, एक सेकेंड। तो ये जो सॉरी, ये जो हॉकी एशियन चैंपियनशिप है इसको जीत लिया है किसने, हमारे प्यारे भारत ने। और किसको हराकर जीता है ना हमारे एक पड़ोसी, हमारा एग्रेसिव पड़ोसी चाइना, चाइना को हराकर इसे इंडिया ने जीत लिया है। इस बार इंडिया का ये 5th टाइटल है, इस बार इंडिया का ये 5th टाइटल है। यहाँ पर आपको नाम याद आ रहा है पीआर श्रीजेश जी का, मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है, पीआर श्रीजेश जी। हाँ हाँ, वही जिन्होंने पेरिस पेरिस ओलंपिक्स में जो क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर रही थी मनु भाकर के साथ, है ना, याद है आपको। इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है ना, ये किससे बिलोंग करते हैं, हॉकी से। और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, मतलब रिटायरमेंट ले लिया है, अब तो इन्होंने अनाउंस क्या कर दिया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हु लॉन्च एनपीएस वतशल्य स्कीम फॉर माइनर्स। तो माइनर्स के लिए नाबालिगों के लिए ये वतशल्य जो स्कीम है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, ये लॉन्च की गई है हमारी फाइनेंस जो मिनिस्टर जाती है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये स्कीम है क्या। तो ये स्कीम है क्या, इस स्कीम के तहत जो पेरेंट्स है वो क्या कर सकते हैं, वो मनी को सेव कर सकते हैं, मनी को सेव कर सकते हैं किसके लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए, अपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो क्या कर सकते हैं, पैसे को सेव कर सकते हैं। अब पैसा सेव कर सकते हैं तो पैसे को सेव कहाँ करेंगे, जो पेंशन अकाउंट है, जो पेंशन अकाउंट्स है उन पेंशन अकाउंट्स में वो अपने बच्चों के लिए पैसे को सेव कर सकते हैं। ये स्कीम लॉन्च कर दी गई है किसके द्वारा, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया। एशिया की सबसे ज्यादा फोटोजेनिक जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी जाती है, अंकोरवत। जो अंकोरवत के टेम्पल है, कहां पर है ये अंकोरवत के टेम्पल, क्या कह रहे हो मैम, हम भी जाएंगे, हाँ हाँ ठीक है, सब साथ चलेंगे। अंकोरवत के टेम्पल कहां पर है, कंबोडिया, है ना। आप फटाफट से सिलेक्शन ले लो, फिर मैं आपको अंकोरवत कम के यहाँ पे फोटो खिंचवा के आपको फोटो शूट करवा के लाऊंगी, है। और फटाफट से सिलेक्शन, इसी बात पे सिलेक्शन ले लो। अंकोरवत के जो टेम्पल है कहां पर, कंबोडिया में, अंकोरवत के टेम्पल को सबसे ज्यादा फोटोजेनिक बताया गया एशिया का। बताया किसके द्वारा गया, है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए, यूनेस्को के द्वारा बताया गया। अब ऐसा नालायक बच्चा कौन सा है जिसको ये नहीं पता कि यूनेस्को है क्या, फटाफट से बताओ, है ना, हैंड रेज करो जो नहीं है, जिसको नहीं पता, है ना। हाँ, अब तो सबको पता होगा, है ना, गूगल। बहुत सारे बच्चे तो इतने चंट होंगे ना अभी, ये क्लास को हटा के एकदम से गूगल खोल लिया होगा, जिनको नहीं पता होगा कि अरे क्या है। अभी देखना तुम्हें नेक्स्ट संडे से जब लाइव क्लास होगी तब देखना तुम, और रिवीजन करके आना, वरना यहाँ से ही ऐसे चांटे लगेंगे ना तुम्हें, फिर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है।
तो अगली अगली बार से जब लाइव क्लास होगी तो रिवीजन करके आना अच्छे से। अगली बार से ये नहीं चलेगा, मैं आपसे कमेंट बॉक्स में ऐसे लाइव क्लास चलेगी तो मैं आपसे कमेंट में आंसर पूछूंगी और सभी बच्चों को फिर आंसर करना पड़ेगा, नहीं तो उनको क्या मिलेगा? हाँ क्या? हाँ, उनको स्पेशल प्रसाद मिलेगा। तो यूनेस्को क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस। अब फटाफट से लिख लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ नए बच्चों के लिए, अगर आप भूल गए हो तो एक बार फटाफट से जाके पढ़ो और मेरे साथ साथ बोलते रहो, देखोगे आपने कहाँ लिखा था। मैंने आपको कहा था, आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। मैंने आपको कहा था ना कि अगर आप किसी चीज को भूल जाते हो, आपको अगर याद है तो बार बार मत लिखो, है ना। अगर आपको बिल्कुल याद है, आपको सब कुछ याद है, तो बार बार मत लिखो, ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अगर आप भूल गए तुरंत लिखो उस चीज को, है ना। आप भूल गए, जैसे आप यूनेस्को की फुल फॉर्म भूल गए, है ना, आपको याद थी लेकिन एक बार फिर लिखो ना, तभी तो याद होगी। तो यूनेस्को क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हो जाते हैं? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। स्टैब्लिश कब हुई थी? 1945 में ये स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है? क्लियर कर लिया? नोट नोट कर लिया ना? नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? अच्छा नेक्स्ट देखो ना, कितनी फोटोजेनिक, कितना इस फोटो में भी कितना अच्छा लग रहा है। फोटो में अच्छा लग रहा है, इसीलिए एशिया की सबसे फोटोजेनिक प्लेस इसको बताया गया। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा फोटोजेनिक जगह जो है, जहां पर फोटोज ज्यादा लिए जाते हैं, अच्छे आते हैं, तो वो कहाँ है? ताजमहल और हम्पी। ताजमहल और हम्पी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? सिद्धेश्वरी टेम्पल। जो सिद्धेश्वरी टेम्पल है, इसका अभी हाल ही में क्या किया गया? इनोग्रेशन। किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ और मानिक शाह के द्वारा। योगी आदित्यनाथ और मानिक शाह के द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया। अब योगी आदित्यनाथ क्या हो जाते हैं? आपसे पूछ रहा है कहाँ पर, कहाँ पर इसका किस स्टेट में इसका इनोग्रेशन किया गया। अब योगी आदित्यनाथ हो जाते हैं यूपी के सीएम और मानिक शाह हो जाते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा के सीएम। तो अब बताओ कहाँ पर इनोग्रेशन किया गया होगा? कहाँ पर किया गया है? इसका इनोग्रेशन किया गया है कहां पर? त्रिपुरा में। कहां पर किया गया है? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा में भी कहां पर किया गया है? त्रिपुरा का बरकथल जो बरकथल त्रिपुरा जाता है, वहां पर इस सिद्धेश्वरी टेम्पल का इनोग्रेशन अभी हाल फिलहाल में आदित्यनाथ जी के द्वारा और मानिक शाह के द्वारा किया गया। अब फटाफट से बस लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं, अब इन क्वेश्चंस को हम फटाफट से कवर कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या पूछा आपसे? हु हैज बीन नेम्ड एज जॉर्डन्स न्यू प्राइम मिनिस्टर बाय किंग ऑफ जॉर्डन? अब्दुल्ला। जो जॉर्डन के किंग हो जाते हैं अब्दुल्ला, इनके द्वारा नए जो प्रेसिडेंट है, नए प्रधानमंत्री है, वो कौन बन गए जॉर्डन के? तो सबसे पहले जॉर्डन की बारे में मैं बात करूं तो इसकी कैपिटल क्या हो जाती है? जॉर्डन की कैपिटल क्या है? फटाफट बताओ, बताओ बताओ, दिख रहे हैं? फटाफट बताओ, क्या है जॉर्डन की कैपिटल? अम्मान, याद रखना। करेंसी क्या हो जाती है? करेंसी क्या हो जाती है? दिनार। करेंसी क्या हो जाती है? दिनार। और इसके अभी हाल ही में जे से जॉर्डन और जे से इसके क्या बन गए हैं? पीएम जफर हसन। कौन बन गए इसके पीएम? जॉर्डन के जफर हसन बन गए पीएम। अब्दुल्ला जो वहां के किंग है, उनके द्वारा इनको अभी पीएम बनाया गया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? आर ई इन्वेस्ट। जो ये आर ई इन्वेस्ट है, इसका भी इनोग्रेशन ये अभी क्या कहां पर कंडक्ट कराया गया? कहां पर? गांधीनगर, गुजरात में। अब ये है क्या? देखो इसका फोर्थ एडिशन है इस बार, और ये है ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीटिंग एंड एक्सपो। जो रीन्यूएबल एनर्जी है, जो रीन्यूएबल एनर्जी के लिए इन्वेस्टर्स की ये मीटिंग है, जो कहां पर कंडक्ट हुई? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिसका इनोग्रेशन किया गया, कहां पर? गांधीनगर, गुजरात में। और ये इस न्यूज से तो आप सभी लोग भली भांति वाकिफ होंगे, है ना। इस न्यूज से तो आप सभी लोग भली भांति वाकिफ होंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम चैनल पे तो आई होप आप सभी लोग जुड़े हुए होंगे। तो अभी हाल ही में केजरीवाल जी के रेजिग्नेशन के बाद अतीशी बन गई है कौन? दिल्ली की सीएम। दिल्ली की नई सीएम कौन बन गई है? अतीशी। और ये दिल्ली की थर्ड सीएम है, थर्ड फीमेल सीएम है दिल्ली की। अभी फिलहाल फिलहाल इंडिया में अगर हम प्रेजेंट में देखें तो दो ही सीएम है, एक तो अतीशी हो गई, है ना, और एक कौन है? सेकंड। इंडिया में करंटली ये सेकंड सीएम है। करंटली इंडिया में करंटली ये सेकंड सीएम हो जाती है, सेकंड सीएम हो जाती है। तो फर्स्ट कौन है? ममता बनर्जी, आपने नाम सुना होगा, ममता बनर्जी। कहां पर है ये सीएम? वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल की सीएम हो जाती है ममता बनर्जी, और अतीशी कहां पर है? बनी है अभी हाल फिलहाल में बनी है दिल्ली में, ठीक है। क्लियर?
नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, इन विच स्टेट पीएम मोदी लॉन्च सुभद्रा स्कीम। तो ये जो सुभद्रा स्कीम है ये कहां पर पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई, ओडिशा में। ये सुभद्रा स्कीम कहां पर है, ये ओडिशा में है। किसके लिए है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। 21 से 26 साल 60 साल की जो महिलाएं हो जाते हैं उनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये उड़ीसा की सबसे बड़ी स्कीम हो जाती है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, विच कंट्री फिनिश एट द टॉप इन द 4th साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। जो साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, अब टॉप किसने किया होगा, है ना, हम ही तो है धुरंधर। तो टॉप किसने किया है, हमारे प्यारे भारत ने टॉप किया है इस जूनियर चैंपियनशिप में। साउथ एशियन में इंडिया ने टॉप किया है। इंडिया ने जीते 48 मेडल्स, जिनमें जिनमें 20 गोल्ड है, सॉरी 21 गोल्ड है, 21 सिल्वर है और 22 ब्रॉन्ज मेडल है। सेकंड नंबर पे है श्रीलंका, थर्ड पे है बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन इन वर्ल्ड स्किल 2024 हेल्ड इन लियोन फ्रांस। जो वर्ल्ड स्किल लियोन फ्रांस में कंडक्ट कराई गई, आपसे पूछा है इसमें भारत ने कितने मेडल जीते। तो इसमें भारत ने 16 मेडल जीते। दोनों चीजें याद रखनी है, कितने मेडल जीते और कहां पर कंडक्ट कराई गई, लियोन फ्रांस में कंडक्ट कराई गई। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या, which Bollywood actress won the Best Actress Award at the South Indian International Movie Awards। तो साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी जो अवार्ड है इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीत लिया है, ये जीत लिया है ऐश्वर्या राय बच्चन ने। किसने, ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस अवार्ड को जीत लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा होगा, विच कंट्री विल होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। तो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम को कौन होस्ट करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये होस्ट करने वाला है स्कॉटलैंड। कौन होस्ट करने वाला है, स्कॉटलैंड होस्ट करने वाला है। और कहां पर, ग्लासगो। ग्लासगो में स्कॉटलैंड 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट करेगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, वेयर डिड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सीलेंस अकिया किया कंडक्टर। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक्सरसाइज जो है अकिया अकेया, इसका अभ्यास कहां पर किया गया, किस लिए है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है। कहां पर किया गया, चेन्नई। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। और आप सभी लोगों को याद होगा, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ा था कि 2000 करोड़ का बजट रखा गया है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट गिवन डायलॉग रिसेंटली कंडक्टेड इन अर्मेनिया। तो अर्मेनिया में कंडक्ट होने वाले ये फर्स्ट जो डायलॉग था, कौन सा डायलॉग था, येरेवन डायलॉग। आपसे पूछ रहा है इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया। तो इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है कीर्ति वर्धन सिंह ने। किसने, कीर्ति वर्धन सिंह ने इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। पहला ये डायलॉग हो जाता है, कहां पर हुआ है, अर्मेनिया में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किसको अपॉइंट कर दिया गया है, ब्रांड एम्बेसडर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर उसी को बना दिया गया है जो जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है, हिंट दे रही हूँ चलो मैं। जो ब्रांड एम्बेसडर है किसकी, जो हरियाणा गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की, है ना। उन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। कहां पर, पेरिस ओलंपिक्स में। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर, एक सिंगल एडिशन में 2 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। नाम क्या हो जाता है इनका, हाँ मनु भाकर। क्या नाम हो जाता है, मनु भाकर। तो मनु भाकर बना दी गई है ब्रांड एम्बेसडर फॉर वाटरवेज एंड पोर्ट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के लिए। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, हु रिसेंटली इनॉग्रेट सेकंड फूड रेगुलेटर समिट 2024। तो फूड रेगुलेटर समिट 2024 में सेकंड किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई, भाई उन्हीं के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी जो कौन होंगे, हेल्थ मिनिस्टर। और हेल्थ मिनिस्टर कौन जाते हैं, जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा के द्वारा इस समिट को कंडक्ट कराया गया। जेपी नड्डा क्या हो जाते हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड मीटिंग ये हो जाती है, सेकंड मीटिंग ये हो जाती है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, हाउ मच बजट हैज बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट फॉर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति ग्राम अभियान।
तो जनजातीय ग्राम उन्नति अभियान जो है किस लिए है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये योजना है। इसके लिए आपसे पूछा है कितना बजट का एलोकेशन किया गया, तो इसके लिए लगभग लगभग 79,000, कितना बोलते हैं इसको बताओ, अच्छा इसको कितना बोलते हैं और इसको कितना बोलते हैं हिंदी में, है ना, ये बताना आप मुझे, है ना, ये अभी तक भी आप बच्चों को कंफ्यूजन होगा। तो 79,000 करोड़ का इसके लिए बजट एलोकेट किया गया। मैं तो गलत नहीं बोल रही हूँ, है नहीं, मैं सही बोल रही हूँ, ठीक है। ये ट्राइबल पीपल जो है इनके अपलिफ्टमेंट के लिए। अब इसकी पीडीएफ मैम हमको कहाँ मिलेगी, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, आज के हमारे 50 टॉप 50 क्वेश्चंस यहीं तक थे। आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे लगे होंगे, है ना। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई भी सजेशन है, तो आप वो भी बता देना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। आई नो बीच में थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो गया था, तो क्योंकि अब ज्यादा टाइम भी तो नहीं दे सकते, आपको नोट डाउन करना है। अगर इतनी देर में खड़ी रहूंगी तो वो फालतू में टाइम वेस्ट है ना। तो आप क्या कर लो, पोज करके तब क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ मिलेगी कहाँ पर, हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर लगभग लगभग 7,500 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं। और ये मेरी पहली शायद इतनी लंबी क्लास थी। मेरे गले की बच गई है बैंड, कोई बात नहीं। आप मेरे हम साथ, हमारी जो जर्नी है वो बहुत ही मुझे स्पेशल लगती है ना। हमारी जो एग्जाम जर्नी पे जर्नी है वो मुझे बहुत ही स्पेशल लगती है। बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों से सीख रही हूँ, बहुत सारी नई चीजें मैं आप लोगों की वजह से सीख रही हूँ, है ना। मुझे नहीं पता था कभी कि मैं ये लगभग 1 डेढ़ घंटे की क्लास ले सकती हूँ एक साथ, है ना, मैं ऐसे पढ़ा पाऊंगी। तो बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों की वजह से सीख रही हूँ, बहुत सारी आप लोगों के साथ मिलकर सीख रही हूँ, बहुत सारी कुछ चीजें थोड़ी बहुत आप भी मुझसे सीख रहे हो, है ना। तो ऐसे ही हमारी एग्जाम जर्नी की जर्नी बड़ी ही मुझे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक लगती है। आप ऐसे ही बने रहिए, बस अब इस जर्नी में थोड़ी-सी और एक्स्ट्रा एफर्ट्स, आप और एक्स्ट्रा मेहनत कर दीजिए और अपनी अपने लक्ष्य तक पहुँच जाइए, है ना? तभी तो हमारी जर्नी सक्सेसफुल होगी ना, तभी तो मेरे एफर्ट सक्सेसफुल होंगे। जब आप लोग अपने गोल पर पहुँच जाएँगे, जब आप लोग अपने डिज़ायर्ड जॉब को पर अपनी कुर्सी पर बैठे होंगे, अपनी जो आपको जो वर्दी का आप सपना देखते हो, वो वर्दी आपने पहनी होगी, जिस ऑफ़िस का आप सपना देखते हैं, उस ऑफ़िस में आप बैठे होंगे। तो तभी तो हमारी ये जर्नी सफल होगी। तो बस आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी बच्चों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, है ना? यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। तो हमारे साथ क्लास में एंड तक बने रहने के आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, आई नो, जो आए होंगे और देखकर चले गए होंगे, है ना? जो आए होंगे और उनसे नहीं पढ़ा गया होगा ये 1 डेढ़ घंटा भी, और वो छोड़कर चले गए होंगे। इसलिए मैं हमेशा, पता है लास्ट में मैं इसलिए क्यों कहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई को लेके इतना वो सीरियस है, वो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं, है ना? और ये जितने भी एफर्ट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होते हैं जो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं, जो जेन्युइनली पढ़ रहे हैं, है ना? वरना बहुत सारे बच्चे आए होंगे, उन्होंने क्लास देखी होगी और चले गए होंगे कि अरे इतनी बड़ी क्लास कौन देखेगा। तो ये एफर्ट्स उन्हीं बच्चों के लिए, आप सब बच्चों के लिए जिन्होंने पूरी क्लास देखी है, जिन्होंने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, जो सच में चाहते हैं कि वो अपने मम्मी-पापा का सपना पूरा कर सके, वो जो सच में चाहते हैं कि उनके मम्मी-पापा को कल को जाके कोई कुछ कहे ना, "अरे भाई ये पढ़ रहा है, इसका कहीं कुछ हुआ नहीं?" बहुत हर्टिंग होती है वो चीज़ें। अरे कि अगर आप बाहर रह रहे हो, घर से बाहर रह रहे हो या फिर आप घर पे भी हो, इधर-उधर के पड़ोसी आके आपके मम्मी को या पापा को पूछते, "अरे ये क्या कर रहा है? अच्छा हुआ नहीं इसका कहीं सिलेक्शन अभी तक? अच्छा पढ़ तो ये काफ़ी दिनों से रहा है, नहीं हुआ? हमारे हमारे बच्चे का तो हो गया।" है ना? कि पढ़ नहीं रहा होगा इसका मतलब सही से। तो बहुत ही मतलब हमें बुरा लगता है, तो सोचो मम्मी-पापा को कितना बुरा लगता होगा हमारे। तो इसीलिए उनके लिए पढ़ना है। और आप बच्चे सच में मेहनत कर रहे हैं, जो सच में नोट्स बना रहे हैं, अच्छे से क्लास देख रहे हैं, जो मेरी सारी बातें मान रहे हैं ना कि ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, आप सारी चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, अगर आप सारी चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आप अपने सपने को पूरा करोगे और अपने मम्मी-पापा को प्राउड फ़ील करवाओगे और मुझे भी प्राउड फ़ील करवाओगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ बेहतरीन क्वेश्चन्स के साथ। तब तक अच्छे से शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।